Hello guys, welcome to my YouTube channel. So today we will discuss a new problem, coin change problem, minimum number of year. So इस प्रॉब्लम में हमें क्या करना है कि जो coins दे रखे होंगे हमें मिनिमम नंबर ऑफ coin बताने हैं कि कितनी मिनिमम नंबर ऑफ coin रिक्वायर्ड है टू गेट द टारगेट अमाउंट। तो जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, कोइन एरे एक 1 2 4 5, ये हमारा कोइन एरे और हमें चाहिए कि मिनिमम 9 चाहिए हमें, तो हमें टारगेट अमाउंट चाहिए 9। तो हमें मिनिमम अमाउंट चाहिए कि ताकि हमें किसी बैग में से हमें कोइन है 1 2 4 5, हमें इसमें से मिनिमम अमाउंट निकालने, मिनिमम कोइन निकालने के ताकि टारगेट सम 9 हो जाए। सो देखते हैं, पहले तो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी लिखते हैं। 9 9 कैसे हो सकते हैं? 9 एक तो हो सकते हैं कि एक अपन पूरे 9 के ले लें। दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि 2 हम 4 के ले लें प्लस 1 ले लें। तीसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि हम एक 2 4 एक 4 का ले लें, एक 5 का ले लें। और चौथी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हम एक 4 का ले लें और बाकी हम 1 के ले लें। एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि हम एक 4 का ले लें और 2 के 2 ले लें और प्लस में 1 ले लें। ऐसे काफ़ी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो हमें निकालना है कि मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स रिक्वायर टू गेट ए टारगेट अमाउंट ऑफ 9। दिस इज आवर प्रॉब्लम। सो लेट्स डिस्कस दिस प्रॉब्लम। तो सबसे पहले हमें एक बना लेना है। इसके बाद क्या करना है कि एक स्यूडो कोड देखते हैं इसका, इसमें हमें करना क्या है कि मिनिमम पॉसिबिलिटी निकालनी है अपन को, कि मिनिमम काउंट निकालना है कि कितना होगा किसी महीने में। तो पहले मैं आपको इसकी टेबल समझा देता हूँ कैसे क्या करना है। 5 क्रॉस टारगेट सम हमारा 9 है तो 10 की बन जाएगी। ये मैट्रिक्स है और इसके बाद क्या करना है अपन को कि अब हमें देखना है कि ये वाली और ये वाली कैसे फिल करेंगे। यहाँ पे जैसे सम हमारा 0 है और एरे खाली है। अगर किसी कोई बैग खाली है और मेरे को सम चाहिए 0 चाहिए, तो ये तो एक तरफ से ऐसा लगेगा कि अगर बैग खाली है तो सम 0 है तो मतलब सही है, मतलब एक ही काउंट होगा, एक काउंट नहीं होगा इसमें। क्योंकि काउंट होगा मतलब ये तो इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी हो जाएगी ना कि अगर बैग में आप जितनी बार भी हाथ दोगे दोगे उतनी बार ही आपको खाली मिलेगा, कभी आपको एक एलिमेंट मिलेगा ही नहीं। तो ये तो इन्फिनिटी वाली कंडीशन हो जाती है ना। वैसे अगर सम 1 है और एरे खाली है तो आप जितनी बार भी एरे उसमें हाथ दोगे तो आपको एक भी एलिमेंट नहीं मिलेगा। मतलब इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी है कि मतलब आप जितनी बार हाथ दो तो आपको मिलेगा। ये मैथमेटिकली एक इनफाइनाइट, अगर आपको रियल लाइफ देखें तो मतलब ये तो ऐसे गलत ही लगता है कि मतलब ऐसा कभी पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप बैग में हाथ दोगे तो आपको कोई सम मिल जाएगा। जब आपका बैग में कुछ है ही नहीं तो मतलब आपको कुछ मिलेगा ही नहीं, सम मिलेगा, कुछ अमाउंट मिलेगा ही नहीं। पर मैथमेटिकली इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज होती है, तो मतलब कि यहाँ पे पूरे में इंटमैक्स आ जाएगा, पूरे में इंटरमैक्स आ जाएगा कि मतलब मैथमेटिकली इसमें पॉसिबिलिटी नहीं है। और इस वाले में अगर सम 1 है तो ये तो 1 1 आ जाएगा क्योंकि इसमें पॉसिबिलिटीज है कि यहाँ पे 1 1 नहीं आएगा, सॉरी यहाँ पे 0 0 आ जाएगा। क्योंकि अगर आप सम मेरा 0 है और एरे में एलिमेंट है तो मतलब तो आप जितनी बार भी आप हाथ दोगे तो आपको खाली ही चाहिए, और जबकि उसमें एलिमेंट है तो आपको खाली हाथ ही निकालना है क्योंकि ऑलरेडी कोइन है उसमें और आप उसमें हाथ दे रहे हो, आपको कुछ नहीं निकालना। आपको पता है कि मुझे हाथ दे के कुछ भी नहीं निकालना, जबकि ऑलरेडी उसमें कोइन है। तो इसमें यही पॉसिबिलिटी होगी कि आपको यहाँ पे 0 0 है, हो गया। अब इसमें कंडीशन और होती है कि हमें जो ये सेकंड वाली रो है इसको फिल करने के लिए हमें कंडीशन एज्यूम करनी पड़ती है इसमें कि हमें 4 इंट आई इक्वल टू 1 से आई इज लेस देन, इस एरे की लेंथ कितनी है, सम प्लस 1 आई प्लस प्लस इफ आई मॉड्यूलो एरे ऑफ 0, अगर 0 है, अगर आई यानी कि मॉड्यूलो एरे ऑफ आई, अगर इसका पहला वाला एलिमेंट इससे डिविजिबल है 9 डिविजिबल बाई 1 इज इक्वल टू 0 है, तो हम टी ऑफ आई कॉमा जे में हम पुट कर देंगे जे डिवाइडेड बाई एरे ऑफ 0, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ इस रो के लिए है। तो इस रो को हम फिल भी कर लेते हैं, अगर एल्स कर देंगे हम इंट मैक्स माइनस 1, इंट मैक्स माइनस 1। यहाँ पे इंट मैक्स क्यों लिया, लॉन्ग क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमारा जो डिफाइंड टाइप था वो हमारा इंट ही था, तो इसलिए हमने इंट टाइप लिया टी ऑफ आई कॉमा जे। होपफुली गाइस यू लव दिस। तो ये हो गया।
तो हमें इसको फिल करना है, तो हमें देखना है आई मॉड्यूलो एरे ऑफ जीरो। तो एरे ऑफ जीरो किसके साथ मॉड्यूल होगा, यानी एक तो इसके साथ होगा, तो जे डिवाइडेड बाई, यानी जे नहीं है आई डिवाइडेड एरे ऑफ जीरो। तो आई अगर जे मॉड्यूलो एरे ऑफ यानी कि वन है, तो वन मॉड्यूलो इसकी एरे ऑफ जीरो वन है, तो एरे वन मॉड्यूलो वन इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे वन डिवाइडेड बाई वन यहाँ पे कर देंगे, तो इसमें वन आ जाएगा। तो टू मॉड्यूलो वन जीरो है, यस ऑफ कोर्स टू को वन से डिवाइड करोगे तो जीरो होगा। तो वन डिवाइडेड बाई टू डिवाइडेड बाई यहाँ पे टू आ जाएगा, यहाँ पे थ्री आ जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे सबके लिए वैलिड होगा, क्योंकि यहाँ पे वन है, अगर एरे ऑफ जीरो आपका जीरो है तो इसलिए सबकी जगह ये वैलिड हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद देखते हैं कि बाकी की रो कैसे फिल करनी है। बाकी की रो फिल करने के लिए हमें जीरो वन अनबाउंडेड नैपसैक लगाना है। तो अनबाउंडेड नैपसैक की कंडीशन क्या थी कि हमें टी ऑफ आई जे माइनस कॉइन ऑफ आई माइनस वन, इसमें प्लस वन कर देंगे, और टी ऑफ आई माइनस वन कॉमन जे, इन दोनों का हमें मिनिमम लेना है, यानी कि ऊपर वाले एलिमेंट और नीचे वाले एलिमेंट को, यानी कि इन दोनों में से अब इसको जे इज इक्वल टू टू से स्टार्ट होगा, यानी कि टू से, यानी तो जब टू होगा जब ये दोनों कॉल होगा, ये इसमें प्लस होगा टू और इसके नहीं वन प्लस होगा, सॉरी ये तो नहीं होगा, टू में आई इसमें जीरो में ये वन प्लस होगा, और वन में और ऊपर वन में मैक्सिमम देखना है, मिनिमम देखना है, तो वन आएगा यहाँ पे, और वन में और यहाँ पे वन में ये वाला प्लस होगा टू, तो यहाँ पे टू आएगा, ये वन में ये वाला प्लस होगा थ्री, वन में ये वाला प्लस होगा वन में प्लस होगा फाइव, वन में प्लस होगा सिक्स, वन में प्लस होगा सेवन, वन में प्लस होगा एट, तो ये आ गया। अब इसमें देखना थ्री में, मतलब फोर में हो जाता है तो वो वाली एच डी आ जाएगी, जैसे फोर होगा थ्री में, और फोर थ्री यहाँ पे थ्री है, हमें थ्री में और यहाँ पे वन प्लस इस वाले वैल्यू में देखना है, तो वन होगा फोर को वन प्लस करेंगे टू, इसे वन प्लस करेंगे थ्री, इसे वन प्लस करेंगे थ्री, इसे वन प्लस करेंगे वन, इसे वन प्लस करेंगे टू, इसे वन प्लस करेंगे टू आएगा, इसे वन प्लस करेंगे थ्री आएगा, इसे वन प्लस करेंगे टू आएगा, इसे वन प्लस करेंगे थ्री आएगा। वैसे ही फोर में देखते हैं, फोर में जब तक फाइव नहीं आएगा तब तक वैल्यू ऐसी चीज़ चाहिए। जैसे यहाँ पे टू होगा तो हमें देखना है, जैसे यहाँ पे टू होगा नेक्स्ट में वन प्लस करेंगे, ऐसे मिनिमम वन, वन प्लस मिनिमम होगा टू, ऐसे वन प्लस मिनिमम होगा टू, ऐसे वन प्लस मिनिमम होगा टू, ऐसे वन प्लस मिनिमम होगा टू, तो हमारा जो लास्ट वाले है टू, तो हमारा आउटपुट हो जाएगा। तो इसकी मैं जो मैक्सिमम मिनिमम पॉसिबिलिटी होगी फोर और फाइव होगी, दैट इज ये वाला, यानी कि इसका टू आंसर आएगा। दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।